हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये प्यारा सा वूलन सोफ़ा बनाएंगे और ये ठंडी के पर्पज़ से मैंने बनाया है। बहुत ही कंफर्टेबल है और इसको देखिए कितना कंफर्टेबल है कि आराम से लड्डू गोपाल बैठ सकते हैं इसमें। और बहुत ही फॉर्मिंग वाला बनाया हुआ है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जिससे आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैंने 2 कलर लिए हैं और ये बॉक्स लिया है, ये मिठाई का बॉक्स है जैसे आप देख रहे हो। और इसी से हम ये सोफ़ा बनाएंगे। सीज़र लिया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी ये चौड़ाई ऐसे यहाँ से लेंगे बॉक्स की, और इतना ले करके हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से हमें चेन बना करके फिर स्टार्ट करना। तो देखिए सबसे पहले हम होल बनाएंगे और लूप बना करके ऐसे निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद अब इसमें हमें चेन बनानी है, तो 29 हम चेन पहले बना लेंगे। तो बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए 20 चेन हमने बना ली, 2 एक्स्ट्रा बना करके फिर हमें थर्ड वाले में हम डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो में हमें डबल क्रोशिया बनानी है, उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। लूप लेंगे, लूप ले करके हमें इसमें चेन में डालना है और लूप निकाल करके हमें डबल क्रोशिया हर चेन में जा कर के बनानी है। तो ये देखिए ऐसे के 2 बार निकालेंगे, फिर दूसरी चेन में जाएंगे। हमें हर चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए ऐसे हम हर चेन में जाएंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे पहले, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ऐसे करके हमने ये वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने थ्रेड को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो 2 चेन लेंगे और फर्स्ट वाले में हमें डालना है। देखिए हम फर्स्ट वाले में डालेंगे, तो बैक लूप लेना है और बैक लूप लेके सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हर चेन में जा कर के हमें 1 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो जैसे देखिए हम लूप से निकालेंगे चेन से लूप, और फिर हम एक साथ 2 को 2 का 1 कर देंगे। देखिए फिर से हम ऐसे चेन में डाल रहे हैं और लूप निकाल रहे हैं और 2 का 1 कर दे रहे हैं। तो ऐसे करके हमें हर चेन में जा कर के 2 रो कंप्लीट कर लेना है। देखिए हर चेन में जाना है और 1 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ऐसे करके रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो रो कंप्लीट कर लिए हमने। अब हम वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हमें 1 चेन लेना है। 1 चेन लेकर के फिर हमें चेन में जाके के 1 बार हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है और बैक लूप लेके। ठीक है, बैक लूप 2 लूप होते हैं चेन में, आगे और पीछे, लेफ़्ट एंड राइट होते हैं। तो उनको हमें बैक वाले को पिक करना है। तो बैक वाले को पिक करके फिर हमें 1 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ऐसे करके हमें ये रो बना लेना है, जितना हमारे बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें ये कंप्लीट करना है। तो हम उतना चौड़ाई में इस बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें रेड से वर्क करना है। अब देखिए हम रेड ले रहे हैं और रेड को हम ऐसे करके चेन बनाएंगे। तो ये चेन हमें उतनी बनानी है जितनी हमारे डिब्बे का जो साइड का पार्ट होता है उसकी हमें चेन बनानी है। तो ये हम पूरी चेन हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए बॉक्स के किनारे पे ये आएगा, तो इतना हमें ये लेना है। तो ये हमने 9 चेन बनाई है और 9 चेन से अब ये हमें स्टार्ट करना है। तो अब देखिए फिर से हम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद अब देखिए हम थर्ड वाले में डालेंगे हुक को, और डालने के बाद यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 1 बार हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हम ऐसे करके 1 बार हमने बनाया, फिर जस्ट उसके बगल वाली चेन में गए, वहाँ पे 1 बार बनाएंगे। तो हर चेन में जाके 1 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो जैसे हमने ये बॉक्स के ऊपर वाला पार्ट तैयार किया है, ऐसे ही हमें बैक लूप लेकर के ये स्ट्रिप तैयार करनी है और ये पूरे चौकोर बॉक्स के चारों तरफ लगेगी। जैसे पूरे पार्ट में लगना है, तो हमें उतनी लंबी ये पट्टी चाहिए जितना ये मेरे बॉक्स में कवर है।
तो ये देखिए हम 1 बार पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर हम सिंगल क्रोशिया बना करके रो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मेरा वर्क कंप्लीट हो गया है। हम टर्न करेंगे, हमने डबल क्रोशिया बनाई है। अब 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेकर के हम देखिए 2 चेन लिया है और बैक वाले लूप को हम ऐसे पिक करेंगे और पिक करने के बाद सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। हर चेन में जा कर के 1 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। जैसे हमने येलो पार्ट कंप्लीट किया था, सेम वही प्रोसेस से हमें ये भी पार्ट कंप्लीट करना है। तो हमें देखिए हर बैक में जाएंगे, बैक से हमें लूप उठाना है और बैक लूप से, और फिर हमें सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो देखिए हर चेन में जा कर के हमें सिंगल क्रोशिया करके ये वर्क कंप्लीट करना है। हम हर चेन में जाएंगे और 1 बार हमें सिंगल क्रोशिया बैक लूप से ऐसे उठानी है, हुक पिक करनी है, और पिक करने के बाद हमें उसी में सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हम बैक लूप ऐसे ले रहे हैं और बैक लूप लेकर के हमें ये सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। बैक अपने वर्क को टर्न करेंगे, फिर 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद फिर से हमें बैक लूप लेकर के सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए हमें ये बॉक्स के पूरे चारों तरफ ये कंप्लीट करना है। नीचे का पार्ट है और ये लंबाई में हमें स्ट्रिप बनानी है, तो हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने ये बॉक्स के चारों तरफ ये कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी तैयार हुई है। तो ये हम ऐसे करके बॉक्स के रखेंगे और ये बॉक्स के चारों तरफ हमें ये कवर करना है। ये देखिए इस तरह से हमें कवर करना है पूरा। मेरे ये पट्टी पूरी कवर होनी चाहिए और कवर होने के बाद अब इसको हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो हल्का सा हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, हल्का सा, और खींच करके हमें इसको ज्वाइन करना है। अब ये खींच करके हम पहले ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमें क्या करना है, हम बैक ऐसे करेंगे पहले अपने वर्क को, बैक करने के बाद अब इसको हमें एक साथ, या तो आप निडल की हेल्प से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो जैसे आपको सुविधा हो, या फिर हुक की हेल्प से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए हम हुक से बैक और फ्रंट को देखिए, फ्रंट ले रहे हैं पहले, फिर बैक लूप लेंगे, दोनों को एक साथ निकालना है तो ये मेरा ज्वाइन होगा। ये देखिए हम ऐसे लूप में ऐसे डालेंगे हुक को और फिर बैक लूप में डालेंगे और दोनों को एक साथ निकाल लेंगे। फिर ऐसे करके हम सिंगल क्रोशिया ऐसे करते चले जाएंगे, स्लिप स्टिच, सॉरी, तो ऐसे स्लिप स्टिच हमें करते चले जाना है। तो देखिए ऐसे करके हमें ये पूरा ज्वाइन करना है। तो हम ऐसे करके पूरा ज्वाइन कर लेंगे, फिर इसको हम आपको दोनों पार्ट को ज्वाइन करना बताएंगे। तो ये ऐसे करके हमने ये देखिए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये इस तरह से ज्वाइन हो गया है। अब हम थ्रेड को कट कर लेंगे। तो हम ये पहले हमने इसको फोल्ड करके सीधा किया है और पहले चेक कर लेंगे ये कैसा आ रहा है, फिर उसके बाद हम इसको थ्रेड को कट करेंगे। पहले नहीं कट कर लेंगे क्योंकि हमारा हमें देखना रहेगा कि हमारे बॉक्स के ये बिल्कुल कवर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए पूरा परफेक्ट आ रहा है। अब ये हमें येलो रखना है और फिर इसको ज्वाइन करना है। तो देखिए येलो और रेड पार्ट को हमें लेना है और येलो के कोने से हमें रेड से पिक करेंगे। हम पूरा ऐसे हमने बॉक्स से जैसे साइड से निकाला है, तो ये कोना हम लेंगे और येलो का कोना लेंगे और फिर हमें इसको हुक्स की हेल्प से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बैक हमने अभी रेड वाली स्ट्रिप ज्वाइन की थी, वैसे ही हमें ये ज्वाइन करना है। तो आप चाहें तो सुई की हेल्प से भी ज्वाइन कर सकते हो या तो फिर ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। सुई की हेल्प से अगर आसान पड़ता है तो आप वैसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हम ऐसे करके ये पूरा हमें ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए हमें एक चेन से जैसे हम ऐसे लेंगे और पीछे से ऐसे लेंगे और बराबर से लेके हमें ज्वाइन करते जाना है और नापते भी जाना है कि मेरा ये कहाँ कंफर्ट आ रहा है। फिर वहाँ पे हमें जब कोना आएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ऐसे करके हम पहले इसको चौड़ाई में इसको सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने इसको रख के ऐसे करके सिल लिया है और ये देखिए कोने से फिर हमें पिक करना है। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही हमें इसको ज्वाइन करें। तो देखिए इस तरह से एक पार्ट तैयार हो गया। अभी हम यहाँ से कोने से इसको स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम देखिए कर रहे हैं तो हमारा क्लियरली आना चाहिए, जैसे थ्रेड भी ना निकला रहे, जैसे सोफ़ा सुंदर अच्छा लगे देखने में।
तो ये देखिए इस तरह से हमें कंप्लीट करना है और ये कोना लेकर के हम फिर से दूसरी तरफ से चालू कर देंगे। तो ये ऐसे चालू हो गया, देखिए इस तरह से एक पार्ट तैयार हो गया। ऐसे ही हमें चारों तरफ से इसको जॉइन कर लेना है। तो फिर हम इसको जॉइन करेंगे तो हमें जो मेरा रेड पार्ट है उसको हमें खींच खींच करके जॉइन करना है और येलो पार्ट को नॉर्मली हम जॉइन करते जाएंगे। तो देखिए हर चेन में जा कर के इसको हमें ऐसे करके सिंगल स्टिच से जॉइन करना है। तो देखिए इस तरह से कोना आया है, तो ऐसे ही हम ये पूरा घुमावदार करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस पार्ट को भी हम सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फिर ऐसे ये हमें इधर ज्वाइन करना है, फिर इधर ज्वाइन करना है। तो ऐसे मेरा ये पूरा कंप्लीट। तो देखिए ऐसे करके हमने ये ज्वाइन कर लिया है और अब इधर से हमें ज्वाइन करना है। तो हमने ये बॉक्स में देखिए लगा करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये ऐसे लगाने के बाद अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो हम अब बॉक्स में ले करके इसको ज्वाइन करेंगे। जैसे ये मेरा पूरी तरह कवर हो जाए तो ये देखिए हम ऐसे लेंगे, जहाँ कोना आ रहा है उसको भी लेते हुए हमें इसको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करते हुए हमें 2 पार्ट और कंप्लीट कर लेना है। दोनों साइड हम ऐसे ज्वाइन करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मैंने ऐसे करके चारों तरफ से इसको सिल लिया है, ज्वाइन कर दिया है सॉरी। और आप चाहें तो सिल भी सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अब इसको हमने ऐसे बॉक्स में डाल दिया है। अब जैसे ये निकलेगा तो हम इसमें ऐसे जैसे ये निकले ना, उसके लिए हम इसमें चेन बनाएंगे, ठीक है। और नीचे से चेन हम ज्वाइन कर लेंगे। तो चेन बनाने के लिए देखिए हम फिर से रेड थ्रेड ले रहे हैं और रेड थ्रेड को ऐसे कोने में डालना है। देखिए येलो का कोना आ रहा है, वहाँ पे हमें डालना है और कोने से हमें ज्वाइन करना है और फिर चेन बनानी है। तो देखिए हम इसमें 12 चेन बनाएंगे और 12 चेन बनाने के बाद फिर हमें इसको ज्वाइन करना है थोड़ी दूर दूर ले जा कर के। जैसे ये चेन बनेगी। तो ये देखिए हमने बनाया है और बनाने के बाद अब हम इसको स्लिप नॉट से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो डिस्टेंस थोड़ी दूर रहेगा, हमें चेन थोड़ी बड़ी बनानी है जिससे डिस्टेंस थोड़ी दूर रहे। तो देखिए हमने ये 12 चेन बना ली। 12 चेन बनाने के बाद अब इसको हमें डिस्टेंस पे ज्वाइन करना है। तो ये देखिए हम यहाँ पे ऐसे ले जा कर के यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद इतना देखिए गैप आ, तो इतनी गैप से हमें चेन बनानी है। तो 12 चेन हम बना लेंगे और बनाने के बाद उसको हमें ज्वाइन करते हुए ये रो कंप्लीट करना है। फिर देखिए हम गैप लेंगे। तो ये देखिए हम इतनी दूर गैप रखेंगे, चेन से ऐसे नापेंगे कितनी दूर आ रही है और उस हिसाब से हम इसको चेन बनाएंगे। तो ऐसे हमें बड़ी बड़ी चेन बनाते हुए हमें ये रो कंप्लीट करना है। पूरा हम स्क्वायर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो चारों तरफ से मैंने रेड का वो स्ट्रिप बनाई है उसमें हमें ये चारों तरफ से ये हमें चेन कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये हमने 12 चेन बनाई। 12 चेन बनाने के बाद फिर हम इसको जितनी हमारी चेन जितनी दूर जा रही है उस हिसाब से हम डिस्टेंस लेंगे और फिर वहाँ ज्वाइन कर देंगे। फिर हम चेन बनाएंगे। बहुत आसानी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और बहुत आसानी से ये आप सोफ़ा बना सकते हो और ठाकुर जी को गरम गरम सोफ़े में बैठा सकते हैं। वूलन सोफ़ा बहुत आसानी से बन जाता है। और मैंने एक सोफ़ा और डाला है अपने चैनल पे, तो वो भी आप जाके चेक करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिसने चेक किया वो कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा बना था। तो उसको भी आप जाके चेक कर सकते हो। अगर वो बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। तो ऐसे करके हम पूरा रेक्टेंगल में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट वर्क में आ गए हैं और मैंने ये चारों तरफ से देखिए कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया है। अब सेकंड रो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो सेकंड रो में देखिए हम सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले जो हमने बनाया था उसमें हमें ज्वाइन करना है। अब देखिए हमें यह मिड में आना है, उसके लिए हम चेन बनाएंगे। तो हम ऐसे करके चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने चेन बनाई है। 8 चेन बना करके यहाँ ज्वाइन कर दिया है। अब ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे फिर से देखिए चेन बना रहे हैं और इसको यहाँ पे ले जा कर के ज्वाइन कर देंगे। तो
ऐसे करके हमें अब ज्वाइन करना है। जो हमने ये बनाया था ये मेरा इस तरह से आना चाहिए। तो ऐसे करके हमें ये सेकंड रो भी पूरी कंप्लीट करनी है। तो आप चाहे छोटी छोटी चेन बना रहे हैं तो फिर आप उसे डिस्टेंस से आपको ये कंप्लीट करना रहेगा। तो फिर ऐसे देखिए हमने ज्वाइन कर लिया। अब ऐसे ही हमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे चारों तरफ से रेक्टेंगल में। फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर लिया है और अब हमें क्या करना है, हम ऐसे इसको पहले पार्ट रखेंगे और उसके बाद ये मैंने फॉर्म लिया है, आपको आसानी से मिल जाएगा सिलाई विलाई की दुकान में। तो ऐसे करके ये हमने जैसे उसकी बराबरी कट किया है। तो हमने ये 3 लेयर रखेंगे। जैसे ये मेरा थोड़ा कंफर्टेबल ठाकुर जी के लगे तो ये देखिए इस तरह से हमें ये इसमें रखना है। और रखने के बाद हम एक और ऐसे पार्ट रखेंगे। तो 3 लेयर हम इसमें रख रहे हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास ये नहीं है तो फाइबर की एक पतली सी गद्दी बना लीजिए या फिर रुई की लेयर से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और फिर इसके ऊपर हम ये बॉक्स रख रहे हैं। अब हमने ये बॉक्स रख दिया है। बॉक्स के रखने के बाद अब देखिए हमें खींच करके इसको हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हम पहले पूरा ऐसे कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ ज्वाइन होगा। ये हमें यहाँ मैंने यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। तो देखिए हम ऐसे के हमने चेन बनाई है। चेन बनाने के बाद हम पीछे का ये देखिए इधर से ऐसे खींचेंगे और इसको लेकर के इसमें ऐड करके स्लिप नॉट लगा के ऐड करेंगे। देखिए हमें ये ऐसे करके इसमें ज्वाइन करना है। जैसे मेरी जो गद्दी जो हम बना रहे हैं ठाकुर जी की सोफ़े की, तो वो खुले नहीं, तो आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। और जो आपको धोना है तो आप इस कवर को ऐसे ज्वाइन जो किया है उसको खोल के आप निकाल लो और उसके बाद फिर उसको धो करके साफ करके वॉश करने के बाद सूख जाए फिर आप इसको ऐसे करके लगा सकते हो। ऐसे आप 2-3 गद्दियाँ भी बना सकते हो। जैसे आपको कवर 2-3 बना लिया और जब जो गंदा हुआ उसको चेंज कर लिया। तो ऐसे बहुत आसानी से आप ठाकुर जी की कवर बना सकते हो। अब देखिए दूसरी साइड से भी हम इसको खींचेंगे और उसको भी ज्वाइन करेंगे। बहुत आसान है, बस मेथड समझना है। तो ये देखिए हमने ऐसे लिया है। तो सबसे पहले हम ये पार्ट लेंगे और इसको ज्वाइन करना है। ऐसे हुक डालना है। हुक डाल के हमें इसको फंसा के और इसको ज्वाइन कर देना है। अब ये हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब देखिए नीचे से ऐसे हमें पिक करना है। तो हम पहले चेन लेंगे 1 2 3। तो आप ये बड़ी साइज़ में भी बना सकते हो। जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल हैं उस हिसाब से आप बना सकते हो। कोई भी साइज़ में ऐसी गद्दी तैयार हो जाएगी। मेथड वही रहेगा, बस साइज़ आपको नापनी रहेगी। जितना आपका बॉक्स है उस हिसाब से आपको चेन लेनी है। उस हिसाब से आपको पूरा नीचे का भी वो पार्ट बनाना है और आपकी ऐसे सोफ़े की गद्दी तैयार हो जाएगी। आप इसमें चाहें तो आप इनको ठाकुर जी को सुला भी सकते हो। बहुत कंफर्टेबल बनाएं। तो ये देखिए इस तरह से हम नीचे के भी पार्ट को लेंगे और दोनों को फंसा करके फिर हमें ज्वाइन करना है। फिर उधर से भी पार्ट को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए हमने ये ज्वाइन कर लिया। फिर चेन लेंगे। चेन लेकर के फिर नीचे से देखिए हम पार्ट को खींचेंगे जो चेन बनाई है। और खींच करके हमें ये पूरा जैसे हमने ऊपर पार्ट को ज्वाइन किया है वैसे हमें पूरी चेन को वैसे फिक्स करके ये देखिए ऐसे लेंगे और दोनों को ले करके हमें ये पूरा करवा देंगे। देखिए इस तरह से ये गद्दी पूरी सुंदर सी तैयार हो गई है। और ऐसे ही आप बड़े साइज़ के भी लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हो और छोटे से छोटे लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हो। किसी भी साइज के लिए आप ऐसा आप सोफ़ा बनाइए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने ये कैसे बनाया। और अगर आप बनाते हो तो पिक्स मेरे इंस्टाग्राम कृष्णा डिवोटी सुनीता उसमें आप शेयर भी कर सकते हो। तो देखिए हम ऐसे करके ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने इधर से ज्वाइन किया। फिर जो पार्ट बचा है उसको भी हम लेंगे और फिर देखिए चेन ले रहे हैं
और फिर हम उधर से भी ज्वाइन कर लेंगे। जैसे पूरा हमें ज्वाइन करना है, जैसे खुले नहीं। और जब वॉश करना हो तो आप खोल लीजिए और आप उसको वॉश कर दीजिए। तो मार्केट से ख़रीदने से बेहतर है कि आप इसको घर पे बनाइए और आसानी से इसे बना सकते हो। अब ये देखिए हम इसको नॉट लगा करके कट कर लेंगे और प्यारी सी मेरी सोफ़े की गद्दी तैयार हो गई है। तो देखिए बहुत प्यारी सी फुली फुली गद्दी तैयार हो गई है। इसमें कंफर्टेबल बिल्कुल है और बहुत ही आसान से आप बना सकते हो। लेकिन ये याद रखिएगा, जो बॉक्स ले रहे हैं वो हार्ड लीजिएगा। मुलायम में ये बिल्कुल बैठ जाएगी। हार्ड कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, मिठाई का नहीं और कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। उस हिसाब से आप इसको कंप्लीट करिएगा। तो ये मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं ये गोल तकिया बनाना बताऊंगी। तो देखिए गोल पिलो बनाने के लिए हमने ये 20 चेन लेकर के रेड थ्रेड से बनाया है। और अब इसमें हमें सबसे पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने अपने वर्क में बनाई थी। तो सबसे पहले हम डबल क्रोशिया बने तो चेन लेंगे और वन चेन लेने के बाद अब ये थर्ड वाले में हमें डालना है और डबल क्रोशिया बना के वन बार हर चेन में जाकर के डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करना है। अब इसमें हम कोई भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ना कोई हम स्किप करेंगे। हमें ये केवल डबल क्रोशिया बना करके ये रो कंप्लीट करना है। वन चेन में हमें जाना है और वन बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें जैसे देखिए हम लूप लेते हैं, लूप लेके हमें चेन में डालना है और चेन में डाल करके एक बार निकालेंगे टू, फिर एक बार ऐसे। तो ऐसे करके हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब हम 2 चेन लेंगे। तो देखिए हमने 2 चेन लेंगे, 1 चेन एंड 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद अब हमें बैक लूप लेना है और हाफ़ क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो हम ऐसे बैक लूप लेंगे, हाफ़ क्रोशिया बनाएंगे, फिर बैक लूप लेंगे, हाफ़ क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने गद्दी बनाई थी सोफ़े की, तो उसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई थी। लेकिन इसमें जो हम मोड़ा बना रहे हैं गोल पिलो, इसमें हम हाफ़ क्रोशिया यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें हर चेन में जा कर के वन बार हाफ़ क्रोशिया करके कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे करके हमें पहले ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब हमें ऐसे करना है, टर्न करना है अपने वर्क को और फिर 2 चेन लेना है, फिर बैक लूप लेके हमें स्टार्ट करना है। तो हमने ये जो सेकंड रो बनाई है उसमें भी बैक लूप से ही हाफ़ क्रोशिया बनाई थी। तो ये बैक लूप लेके ही हमें हाफ़ क्रोशिया लेके ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है। हमने जैसे जो गद्दी बनाई थी उसमें भी बैक लूप लेकर के सिंगल क्रोशिया बनाई थी। लेकिन ये जो पिलो बना रहे हैं इसमें हम हाफ़ क्रोशिया बना रहे हैं। 3 का 1 करना है। देखिए 3 का हम 1 कर रहे हैं और ऐसे करके हमें ये रो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए हमें ये ऐसे बैक लूप लेना है, ये ऐसे बैक लूप लेंगे और यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हर चेन में जाना है और बैक लूप लेकर के इसको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और हमने ये बैक लूप लेकर के ये वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे ही हमें हमें ये पूरी गद्दी का कवर कर, हमने 3 रो कंप्लीट किया है। तो इसमें हमने 6 रो बनाया है, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 रो हमने येलो ऐड करके 2 रो बनाया है। फिर मैंने 6 रो इसके रेड के बनाया है। तो ऐसे करके पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने पूरी ये कहते हैं 6 रो पहले रेड की, फिर येलो 2 रो और फिर हमने 6 रो, ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए अब हम ऐसे करके फ़ोल्ड करेंगे, उल्टा फ़ोल्ड करना है। जहाँ मेरे थ्रेड दिख रहे हैं यानी कि उल्टा है, और इसको हमें उल्टा बैक करके और फिर हमें जैसे हमने ज्वाइन किया था गद्दी को, वैसे हमें इसको भी ज्वाइन करना है। तो देखिए हमें बैक लूप लेंगे, आगे को लूप को और बैक लूप को ले करके हमें ये कंप्लीट करना है। तो देखिए हमें आगे और पीछे का लूप ले करके हमें इसको
ऐसे करके ज्वाइन करते हुए चले जाना है। जैसे हमने गद्दी ज्वाइन की थी वैसे ही हमें इसको भी ज्वाइन करना है। तो पूरा हम ज्वाइन कर लेंगे। तो लेकिन देखिए हमें ये याद रखना है कि कहते हैं मेरी जैसे ये येलो स्ट्रिप आ गई, तो हमें येलो स्ट्रिप पे ही येलो स्ट्रिप को ज्वाइन करना है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा ज्वाइन करेंगे तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप इसको बराबर ही आगे और पीछे का पार्ट बराबर ही रख के इसको ज्वाइन करिएगा, तभी सही आएगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो फिर जो राउंड तकिया जो हम बना रहे हैं, पिल्लो बना रहे हैं, वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी। इसलिए देखिए हमने आगे और पीछे के दोनों पार्ट को बराबर रख करके ही हमें ज्वाइन करना है, ये बात याद रखिएगा। तो ऐसे करके हम ये पूरा हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हम वर्क के एंड में आ गए हैं और ऐसे करके हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा कि दोनों पार्ट आगे और पीछे के बराबर ही रखने हैं, तो आपका ये बराबर से ही ज्वाइन होगा, ठीक है। तो ज्वाइन करने के बाद अब देखिए हम थ्रेड को कट कर लेंगे और अपने वर्क को टर्न कर लेंगे, ठीक है। ये उल्टा है तो इसको हमें सीधा करना है, तो ये ज्वाइन करके पहले हम इसको नॉट लगाएंगे। तो देखिए हमें ये ऐसे करके हमने ये ज्वाइन कर दिया है और इसको हमें ऐसे करके फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके हम इसको सीधा कर लेंगे और फिर हमें ये गोल तकिया के लिए गोल पार्ट तैयार करेंगे, तो वो येलो से तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से ये राउंड तकिया का ये पार्ट तैयार हो गया। इस तरह से देखिए ये इस तरह से आएगा। अब इसको हमें तैयार करना है, दोनों तरफ हमें ये लगाना है और ऐसे हम बनाएंगे। तो देखिए हम ऐसे करके मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग ऐसे बनाने के बाद अब देखिए हमें ये इसी में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम ये 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बना करके हमें ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम 18 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 18 डबल क्रोशिया इस होल में बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए 18 बना लिया। फर्स्ट वाले में चेन में जाएंगे और यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन करना है। स्लिप नॉट से हमें इसको ज्वाइन करना है और फिर हमें ये हम नीचे से पार्ट को खींच देंगे तो इस तरह की एक टिक्की तैयार हो जाएगी सर्कल में। अब इसको हमें देखिए हम सिंगल स्टिच हमें बनानी है, तो हर चेन में जाके एक बार सिंगल स्टिच और एक बार सिंगल स्टिच बनानी है। तो देखिए हम फिर से एक बार सिंगल स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे हमने सिंगल स्टिच बनाई, फिर जस्ट उसके बगल में चेन में हमें डबल बार सिंगल स्टिच बनानी है। तो ऐसे काउंटिंग में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और फर्स्ट वाले में ले जाके इसको हमें ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद अब हमने जो पार्ट बनाया था पिलो का, उसको हमें लेना है और उसको हमें ले जा कर के फिर इसको हमें जैसे हमने ज्वाइन करना बताया है सेम वही प्रोसेस से हमें इसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। थ्रेड जो है उसको हम अंदर ऐसे कर देंगे, या तो कट कर लीजिए। और अब देखिए हम इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करेंगे और हमें पूरा इसको गोलाई में इसको ज्वाइन कर लेना है। तो हमने इतना बड़ा बनाया है कि ये मेरे पूरे सर्कल में आ जाए रेड वाले के। तो ये देखिए हमें एक बैक से लेना है, एक फ्रंट से लेना है। पहले हम फ्रंट से हुक में डाल करके बैक लूप ले करके फिर इसको निकालना है। तो ऐसे करके ये हमें कंप्लीट करना है।
तो पूरे राउंड में हमें इसको देखिए ऐसे हम करेंगे और आसानी से ये जॉइन हो जाएगा। ठीक है, हमें बैक से भी लेना है, दोनों लूप को बराबर लेकर के फिर हमें इसको ऐसे करके निकालना है और फिर इसको जॉइन करना है। ये देखिए फिर से हम ऐसे बैक और फ्रंट के लूप को लेंगे और इसको ऐसे करके जॉइन करके चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है और इसको हमें पूरा गोलाई में हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। और ज्वाइन करने के बाद हम थ्रेड को कट कर लेंगे और कट करके नॉट लगा करके हमें इसको सेव कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम थ्रेड को कट कर लेते हैं और कट करने के बाद पहले नॉट लगाएंगे। नॉट लगा करके हमें इसको मिड से, देखिए जो मेरा सर्कल है इसके मिड का जो है पार्ट, वहाँ से हमें इसको हुक से अंदर करना है थ्रेड को। ये ऐसे लेंगे और इसको थ्रेड को हम अंदर कर लेंगे और अंदर करने के बाद अब एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट कर लेंगे। अब देखिए हमें इसमें फ़ाइबर भरना है, तो हम पहले इसमें फ़ाइबर पतला पतला करके भर लेंगे और भरने के बाद जैसे हमने ये टिक्की बनाई है वैसे ही बना के उसको वैसे ही ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। दोनों तरफ से ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए मेरा इस तरह से सब तैयार हो गया और ये मैंने स्क्वायर में कुशन कंप्लीट किया है। और आपको जितना बड़ा कुशन चाहिए उस हिसाब से आप स्क्वायर पहले ऐसे बना लीजिए, 2 टिक्की, फिर उसको हम फाइबर से पहले हमने ज्वाइन किया है रेड के थ्रेड से और फिर उसमें फाइबर भर के कंप्लीट किया है। और ये फ्लावर मैंने अपने जो हार्ट वाला मैंने कुशन बनाना बताया है उसमें मैंने इसको फ्लावर बनाना भी बताया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर देना। तो आउटलाइन भी मैंने बनाना बताया है और इसमें मैंने स्टोन ये पर्ल लगा दिए हैं। तो देखिए कितनी प्यारी ये कुशन तैयार हो गई। अगर आप बताओगे कि आपको कैसे बनाना है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बनाना भी बता दूँगी। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट किया है। तो देखिए आप चाहें तो इसको पेस्ट भी कर सकते हो हॉट ग्लू से जो आता है, या फिर आप इसको कहते हैं सुई से इसको स्टिक भी कर सकते हो, सिल सकते हो। लेकिन मैं इसको कहते हैं जैसे इस स्टिक नहीं करूँगी क्योंकि मुझे वॉश करना रहेगा, आसानी रहेगी। आप 2-3 इस तरह से बना करके खोल करके इसको वॉश कर सकते हो। तो देखिए मैं ये पिनअप कर रही हूँ, यहाँ से इधर से पिनअप करूँगी जैसे लड्डू गोपाल को तकिए का फील आया और कवर हो जाए, उनको वो गिरने का भी डर ना रहे। तो इधर से हम दोनों तरफ से पिनअप कर देंगे और ये लगेगी भी नहीं। आराम से आप 2-3 पिन कर लीजिए। और ये जो हमने ये कुशन बनाए हैं, इसको ये स्क्वायर कुशन है, इसको हम बैक से ऐसे पिनअप कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके हमने ये रखा है और इसको हम बैक से ऐसे पिनअप करेंगे। यूँ करके हमें नीचे से पिनअप करना है, आसानी से पिनअप हो जाएगा। जितने 2-3 पिन लगाइएगा तो ये आप आसानी से पिनअप हो जाती है। ये पेपर पिन वाला होता है या सिलाई मशीन की दुकान में भी आपको ये पिन मिल जाएंगी। तो ऐसे करके हम देखिए दोनों कुशन लगा करके इसको अपने लड्डू गोपाल को बैठा सकते हैं और इसको हम बेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जब सोना हो तो ये सब हटा दिया है और उसके बाद केवल कुशन और लगा दिया है और ठाकुर जी आराम से सो जाएंगे। तो ये देखिए पिन हमें ऐसे करके अटैच करनी है और फिर मिड में भी हम अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मेरी सुंदर सी ये सोफ़े की गद्दी तैयार हो गई है। आप चाहें तो पेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप पेस्ट भी कर सकते हो, जो इससे आपको कंफर्टेबल लगे और ठाकुर जी को लगे उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात नहीं, बस पेस्टिंग करनी है या फिर आप सुई की हेल्प से इसको टाँग भी सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया और फिर ये हमने कुशन रख दिया। तो देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर दिया है। सोफ़ा बहुत प्यारा लग रहा है, जैसे आप देख रहे हो बहुत कंफर्टेबल है। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये लड्डू गोपाल का ये सोफ़ा कैसा लगा। और आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हो, ऐसे कुशन यूँ इधर रख दिया है और फिर इधर से हमने इधर हार्ट वाला रख दिया है। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप लड्डू गोपाल को बैठा के
बैठा सकते हैं और ठंडी में इनको ठंडी नहीं लगेगी, बहुत कंफर्टेबल है। और जब आपको वॉश करना हो तब ये हटा लीजिए और वॉश कर लीजिए, बहुत आसानी से वॉश हो जाएगा। कवर निकाल के वॉश किया फिर अटैच कर दिया। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये सोफ़ा कैसा लगा, वूलन सोफ़ा। और बहुत आसानी से देखिए ये बन के तैयार हुआ है, बहुत ही कंफर्टेबल है। ठाकुर जी इसमें बहुत ही उनको गर्म लगेगा, बिल्कुल गरम गरम सोफ़ा तैयार हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जैसे ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।